अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फ़िरदौस आशिक़ अवान मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा उनसे वापस लिया गया है। शिबली फ़राज़ को वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात बनाया गया और आसिम सलीम बाजवा जो साबिक़ DGSPR हैं, उनको मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा दिया गया है। काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही थी फ़िरदौस आशिक़ अवान की तब्दीली के हवाले से, और वज़ीर-ए-आज़म अगरचे कि उनकी परफ़ॉर्मेंस के हवाले से कोई ऐसी जो कुछ चीज़ें नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म उनकी परफ़ॉर्मेंस से तो खुश थे, लेकिन वो जो चीज़ चाहते थे वो शायद फ़िरदौस आशिक़ अवान के इख्तियार में नहीं था या बस में नहीं था। तो इस वजह से फ़ाइनली प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीज़न लिया है, और इसके लिए फ़िरदौस आशिक़ अवान की जगह उन्होंने, जब वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मुलाकात भी की थी और उसमें ये बात हुई थी कि जो हुकूमती बयानिया है उसको मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, तो फ़िरदौस आशिक़ अवान ने भी अपने कुछ ख़दशात सामने रखे थे। तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया कि उनको तब्दील करके नया बंदा लाया जाए। अब उनके सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने शिबली फ़राज़ को इसके लिए मुंतखब किया, और आसिम सलीम बाजवा को। जो हमारी कुछ लोगों से बात हुई है उसके बाद ये सामने आया है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग करेंगे और मीडिया के साथ जो लाइज़ॉन है वो देखेंगे, जबकि हुकूमती बयानिए को पेश करना और मीडिया पर रिप्रेजेंट करना, ये काम शिबली फ़राज़ का होगा। बज़ाहिर एक अच्छा डिसीजन है कि शिबली फ़राज़ हैं वो सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन ये जो वज़ारत इत्तलात है ये नाज़रीन बड़ा मुश्किल, एक सबसे मुश्किल वज़ारत है, और ये तमाम जो साबका वज़ीर इत्तलात जो लोग रह चुके हैं, जो काबीना के सीनियर वज़रा हैं, वो ये समझते हैं कि ये सबसे मुश्किल वज़ारत है, और उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक ऐसे शख़्स को मुंतखब किया है, शिबली फ़राज़, जो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत क्लीन आदमी है, सीनियर आदमी है, और उनका साफ़ सुथरी सियासत है उनकी। लेकिन वज़ीर इत्तलात बनाना उनको, ये थोड़ा-सा जो है वो समझ से बालातर इस वजह से है कि ये बहुत मुश्किल वज़ारत है और इसमें बहुत एनर्जेटिक बंदा चाहिए। फ़िरदौस आशिक़ अवान के हवाले से मशहूर था कि वो 24 घंटे काम करती हैं, और वो करती भी थी। आपने देखा होगा कि वो मुख्तलिफ़ जगह पे, हर जगह पे, हर वक़्त टीवी पे ही नज़र आती थी। तो वो लेग वर्क उनका बहुत ज़्यादा था, लेकिन ज़ाहिर है वो एक पुराना तर्ज़ सियासत था उनका, और PTI की तर्ज़ सियासत थोड़ी-सी मुख्तलिफ़ है। वो ये चाहते हैं कि कोई एनर्जेटिक बंदा आए। लेकिन शिबली फ़राज़ ज़ाहिर है एनर्जेटिक तो नहीं है, लेकिन उनके साथ आसिम सलीम बाजवा को ये मौका दिया गया है। वैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ आ रही हैं कि जी कौन आसिम बाजवा को लेके आया और उसकी क्या वजह है, मीडिया को फ़ौज अपने कंट्रोल में ले रही है। लेकिन बेसिकली आसिम सलीम बाजवा, उनका एक बड़ा वसी तजर्बा है इस प्यार में, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पब्लिक रिलेशनिंग में और पॉलिसी मेकिंग में उनकी खिदमत हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए उनको ऑनरेरी बेसिस पे ये ओहदा दिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है देखेंगे मामलात वही, लेकिन मीडिया पे फेस जो है वो आगे सामने शिबली फ़राज़ करेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। वज़ारत इत्तलात की जो वज़ारत के जो मामलात हैं वो बड़े मुश्किल हैं, मीडिया के साथ हैंडलिंग है, उसमें PTV है, PP है, रेडियो पाकिस्तान है, और फिर और वज़ारत के ज़ैली इदारे हैं। तो ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ने शिबली फ़राज़ को ये ज़िम्मेदारी दी है। वो बोलने में तो शायद बेहतर, अच्छा सॉफ्ट इमेज पेश कर सकें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होगा उनके लिए, और टफ़ आस्क होगी इस उम्र में अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं। बहरहाल देखते हैं ये डिसीजन कैसा होता है, और बाकी जो पॉलिसी से मतलब मेकिंग के जो मामलात होंगे और जो मीडिया के साथ ताल्लुकात होंगे, वो जनरल आसिम सलीम बाजवा देखेंगे, और उनके तमाम मीडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये एक इनको फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। लेकिन ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं फ़िरदौस आशिक़ अवान के हवाले से भी, अब ज़ाहिर है वो मिनिस्ट्री में नहीं है, तो बहुत सारी बातें आएँगी सामने, लोग करेंगे। लेकिन जो उन्होंने एक टाइम गुज़ारा है मीडिया के साथ, अच्छे उनके ताल्लुकात थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो देखते हैं शिबली फ़राज़ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म का ये जो सरप्राइज़िंग फ़ैसला है, ये कैसा होगा, ये तो वक़्त ही बताएगा।